नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज आलू की गड़ाई पर बात कि कहाँ कितनी अभी तक गड़ाई हुई है और कहाँ क्या पोजीशन है। और साथ में इस बात पर भी बात करेंगे कि आलू तेज कैसे बिक सकता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और गड़ाई हमारे यहाँ जो है आलू की गड़ाई जलवायु के आधार पर होती है। इसके लिए टेम्परेचर जो है आलू के लिए चाहिए 27 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वहाँ की जलवायु इसके लिए शूट कर जाती है। तो जहाँ जहाँ आलू की गड़ाई होती है वो इसी के हिसाब से होती है। जैसे उधर हसन वगैरह में बरसात के टाइम पे आलू की गड़ाई होती है, खरीफ की फसल में होती है। और इधर आपका हल्द्वानी साइड में जो है वो गर्मियों के टाइम पे आलू की वहाँ पे फसल होती है। लेकिन ये दोनों जगह बहुत छोटी छोटी मतलब कम कम फसल होती है। और जो हमारे समूचे भारत में फसल होती है आलू की, वो होती है सितंबर से, मतलब अक्टूबर से लेके और उधर मार्च के महीने में जो मतलब आलू की फसल होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं उसमें होती है। तो इसमें भी जो है वैसे तो मतलब प्रेफर टाइम जो है वो अक्टूबर से बेटर है। अक्टूबर से गड़ाई का टाइम होता है, ज़्यादातर लोग वहीं से गड़ाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे टेम्परेचर पहले डाउन होता है, तो उस हिसाब से कहीं कहीं पे लोग वो हिसाब से अगेती फसल भी करते हैं। तो अगेती कहाँ कहाँ होती है और कैसे कैसे मतलब वहाँ पे गड़ाई की क्या सिचुएशन चल रही है। तो एक तो लोग ऊना की तरफ जो है, ऊना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे लोग अगेती गड़ाई करते हैं। इधर लोग उधर मतलब 25 अगस्त से ही लोग गड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पे भी गड़ाई थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि बरसात वहाँ पे भी बहुत कम हुई है, ना मात्र कोई, और टेम्परेचर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो गड़ाई वहाँ पे भी थोड़ी सी लेट हो गई है। 25 से शायद इक्का दुक्का किसी ने गाड़ा होगा। और वैसे वहाँ पे गड़ाई बताई जा रही है 5 सितंबर से गड़ाई सही से शुरू हुई थी। और अब तक जो है गड़ाई का रेशियो बता रहे हैं, ऐसे अनुमानित बता रहा हूँ, 70% के आसपास ऊना में गड़ाई हो गई होगी। और बाकी गड़ाई चल रही है, लेकिन लोग डर डर के गाड़ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और बरसात का भी डर लग रहा है। क्योंकि बरसात पूरे सीजन भर हुई नहीं, तो पता नहीं कब बरसात हो जाए, इस बात का डर बना हुआ है। अब इसके बाद बात करें होशियारपुर की। ऊना के बाद नंबर आता है होशियारपुर का। तुरंत ही मतलब ऊना के साथ ही करने लगता है, और लेकिन ऊना से थोड़ा सा लेट करता है यहाँ पे होशियारपुर में। तो सिचुएशन यहाँ पे भी सेम है कि बरसात यहाँ भी नहीं हुई है और टेम्परेचर यहाँ भी ज़्यादा है। तो गड़ाई जो है यहाँ पे भी अब होशियारपुर में शुरू हो चुकी है। वैसे तो अब तक गड़ चुका होता, लेकिन होशियारपुर में गड़ाई शुरू हुई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि मतलब ऐसे 20% के आसपास गड़ाई का आइडिया लग रहा है कि 20% गड़ाई हुई होगी होशियारपुर में। और गड़ाई चालू है, खेत पलेवा करके गड़ाई हो रही है। वो बरसात तो ऐसे ही है सब जगह पे। इसके बाद ये जब होशियारपुर वगैरह ये हो जाएगा, इसके बाद फिर सब जगह गड़ाई चालू हो जाती है। और कुछ अगेती गड़ाई आपके फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज में भी कुछ अगेती गड़ाई होती है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज में यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो 15 सितंबर से लोग गड़ाने का टारगेट बनाते हैं कि 15 सितंबर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10 सितंबर से हो सकता है, कोई हो सकता है 5 सितंबर से ही गड़ा दे, ऐसा भी कुछ लोग मिल जाएंगे आपको। तो इस बार वो 5 सितंबर वाला कोई नहीं दिखा, और 10 सितंबर वाले में भी गड़ाई कुछ नहीं दिखी। लेकिन फर्रुखाबाद में और तिरवा और आपका मैनपुरी आलू की तैयारियां लोग गड़ाने की कर रहे हैं। जो अगेती लोग गड़ाते हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। मौसम यहाँ भी गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। आज के दिन थोड़ा सा मतलब बादल बादल जैसा रहा है, तो आज टेम्परेचर कम रहा होगा। और वैसे तो टेम्परेचर 35 के आसपास रहता है, जो कि गड़ाई के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं, बीज ले गए हैं घरों पे, और इक्का दुक्का लोगों ने तो गड़ा भी दिया है। ऐसा मैनपुरी में पता चला है कि मैनपुरी में कुछ लोगों ने गड़ाया है, और एक आध लोग ने फर्रुखाबाद में भी गड़ाया है आलू, एक आध मेड़ गड़ी है। और वैसे तिरवा ठटिया की तरफ से कोई सूचना तो गड़ाई की नहीं मिली है, लेकिन ये लोग तो फर्रुखाबाद से भी पहले वाले हैं, तो कुछ एक आध लोगों ने तो गड़ा दिया होगा। और बाकी बीज जो है इस टाइम पे खूब ले गए हैं लोग घरों में। और ऐसा लग रहा है कि मतलब 20 तारीख से तो लोग गड़ाई शुरू कर ही देंगे। हल्की फुल्की गड़ाई धीरे धीरे ही हो पाएगी इस बार, क्योंकि गड़ाई पलेवा करके होगी।
तो सबका, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, एकदम कोई पानी नहीं है, बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं है, तो सारी गड़ाई पलेवा करके होगी। तो गड़ाई जो है पलेवा वाली गड़ाई एक साथ नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे होगी गड़ाई सभी की, और एक साथ गड़ने की संभावना कम है। और एमपी में जो है ग्वालियर की तरफ जो है गड़ाई कुछ हो चुकी है, पहले हो चुकी थी, कुछ चल रही है, क्यों एमपी में बरसात बनी रही। एमपी में अगाई गड़ाई होती है काफ़ी, वो लोग तो दिवाली को आलू निकाल देते थे, लेकिन इस बार तो दिवाली को नहीं निकल पाएगा उनका आलू, क्योंकि गड़ाई वहाँ पे भी थोड़ी सी लेट हुई है, और अभी भी गड़ाई कहीं कहीं पे चल रही है। एमपी के सिर्फ ग्वालियर की बात कर रहा हूँ ये, तो वहाँ पे यही बेल्ट जो है जो सबसे अगेती गड़ाई करते हैं ये लोग। तो बरसात यहाँ भी ज़्यादा है, तो गड़ाई उसको देखते हुए गड़ाई धीरे धीरे और कम कम हो पाई यहाँ पे। और पूरे उधर एमपी की बात करें तो एमपी में भी अगेती गड़ाई होती थी, लेकिन इस बार एमपी में अगेती गड़ाई नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे बरसात अभी भी चल रही है, तो गड़ाने का, आलू गड़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और वैसे सोयाबीन की फसल जो है कटने को खड़ी है, सोयाबीन की फसल कटेगी तो इसके बाद गड़ाई शुरू होगी। हो सकता है खाली खेतों में इक्का दुक्का बरसात जब मतलब खत्म हो तो इसके बाद गड़ाई हो सकती है। तो जो ज़्यादा गड़ाई है वो 1 अक्टूबर से ही होगी, और वैसे आप मान सकते हैं 20 सितंबर से जो है गड़ाई शुरू हो जाएगी। कुछ लोग गड़ाने लगेंगे, और जो सही से गड़ाई है वो मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर से ही शुरू होगी। तब तक हो सकता है टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हो जाए, और ऐसी उम्मीद लग रही है। एक सवाल ये है कि आलू तेज कैसे बिक सकता है। अभी एक दिन मैंने संडे के दिन शायद इसका राजेपुर का एक वीडियो बनाया था, तो एक किसान भाई साहब मिले थे, उन्होंने बोला कि भूपेंद्र जी कि ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ये बताओ आलू तेज कैसे बिकेगा। तो भाई आलू तेज बिकने का जो फार्मूला है वो बहुत अलग है। हर चीज़ जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ मंदी हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसी के दाम बढ़ जाएंगे। जैसा कि अभी तक होता रहा कि आलू मतलब अभी बिका था 700, 750 ऐसे बिका था, तो उस टाइम पे खूब बिक्री हुई, खूब खरीदारी हुई, खूब मंडियों में गया। और इससे पहले आलू थोड़ा सा सस्ता था, तो जब मंडी में डिमांड ज़्यादा हुई, आलू यहाँ पे खूब बिक्री हुई और खूब बिका और खूब मंडियों में गया, तो मंडियों में वहाँ पे जो है एकदम बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया, और फिर डिमांड नहीं रही और भाव गिर गए, डिमांड नहीं रही। यहाँ पे डिमांड गिरी जैसे ही तो भाव कम हो गए। अब भाव कम हो गए, तो जब भाव कम हो गए तो उस भाव में जब 600, 650 के भाव आ गए तो किसी ने बेचा नहीं। इक्का दुक्का तो लोग हमेशा ही बेचते रहते हैं, कभी मतलब 100% तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना बेचे। और मंडियों का जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ तो वहाँ पे डिमांड फिर बढ़ी, और यहाँ से 650 में आलू नहीं मिल रहा था। क्यों? किसान 650 में आलू बेचने के मूड में नहीं था। उसको ये लग रहा था कि ये भाव कम है, अच्छे भाव मिलेंगे तो बेचेंगे, तो किसान ने बेचा नहीं। मंडियों में डिमांड क्रिएट हो गई, तो आलू फिर वही आपका 700 रुपए पैकेट के आसपास आ गया। अब आगे क्या होता है वो अलग की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज की डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, तब तो ऐसा पॉसिबल है कि आप भाव को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप किसी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है कि आप भाव अपने हिसाब से चला लें। जैसे कंपनियां बहुत सारी चीजें बनाती हैं, हर चीज की एमआरपी तय करती हैं, तो वो मार्केट में उतनी ही देती हैं जितनी उनकी जरूरत है, और अगर जरूरत से ज्यादा पहुंच गई तो अपने वापस ले लेंगी। तो उन्होंने एक एमआरपी तय कर दिया कि भैया इतने से कम में हम देंगे नहीं, चाहे हम अपनी चीज वापस ले लें और चाहे उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, चाहे उसको रिसाइकल कर दें, हम कुछ भी करें, लेकिन आपको जो है हमने एमआरपी किसी चीज की अगर 5000 तय कर दी है तो 5000 से कम नहीं देंगे, या 50 रुपए किसी चीज की एमआरपी तय कर दी है तो 50 रुपए से पब्लिक को कम में नहीं देंगे। तो तब वो चीज कर पाते हैं कि वो जो चाहते हैं वो भाव रखते हैं, उसकी मतलब टोटल लागत भागत और अपना प्रॉफिट जोड़ के जो भाव उन्होंने एमआरपी रखी वो पैसे लेते हैं वो, और उनके भाव में कभी बार्गेनिंग नहीं होती है। जैसे दवाइयां बनती हैं जिसपे एक्सपायरी डेट होती है, दवाइयों पे तो एक्सपायरी डेट मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद की हो सकता है, और ज्यादा वाली भी एक्सपायरी डेट की दवाइयां हों, तो
वो भी दवाइयाँ मतलब एक्सपायर होने वाली होती हैं कि अगले दिन अगले महीने में अगर ये एक्सपायर हो जाएगी दवाई, फिर भी आपको मेडिकल स्टोर वाला वो दवाई कम में नहीं देगा, चाहे मतलब कल एक्सपायर होने वाली हो। दवाई तो बड़ी दूर की चीज़ है, क्यों दवाई पर तो एक्सपायरी डेट लंबी होती है, तो आदमी उसके बारे में सोच लेता है थोड़ा सा कि भाई इसको पहले से निकालने की सोच लेता है, अब लूंगा नहीं इससे पहले, मतलब इसको निकालूंगा। ब्रेड जो आती है, ब्रेड जो 3 दिन में एक्सपायर होती है, आज बनती है तो उस पर तीसरे दिन की एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। आप दुकान पे ब्रेड लेने जाओ, कल एक्सपायर होने वाली होगी, जो ब्रेड कल पैकेट एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आज वो तुमको 1 रुपए कम में नहीं देगा, क्योंकि उसने एमआरपी तय कर रखी है कि मेरा ये 26 रुपए का पैकेट है, तो 26 का 25 में नहीं देगा, कल एक्सपायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कंपनी वापस ले लेगी, उसको वापस ले लेगी। अब वो चाहे उसको रिसाइकिल कर दे या उसको मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ भी करे, लेकिन वो कम में नहीं देगी। तो आप भी भाव भाई आलू के तभी कंट्रोल कर सकते हो अगर आप ऐसा कर सकते हो कि या तो आप एमआरपी तय कर लो, और या सरकार एमएसपी तय कर दे कि इससे, या सरकार तय कर दे इससे कम रेट में नहीं बिकेगा आलू, और या आप एमआरपी तय कर लो कि मैं इस रेट से कम में नहीं दूंगा। तो आप जो चाहोगे आलू का वो रेट हो जाएगा। और फिर उसमें यह है कि हम मान लो 1000 रुपए 2000 रुपए पैकेट हमने जो फिक्स कर लिया, हम इससे कम में देंगे ही नहीं, तो देंगे नहीं तो आलू मिलेगा कहाँ से। लेकिन भाई कंपनी ऐसा कर पाती है, क्योंकि कंपनियां लिमिटेड उसमें होती हैं, कम होती हैं, तो वो अपना सब ये कर पाती हैं। किसान अनलिमिटेड है और जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है कि आप नहीं दोगे तो हम दे देंगे, दूसरा नहीं देगा तो वो तीसरा दे देगा। तो वहाँ पे ये चीज़ जो है एमआरपी तय होना संभव जैसी चीज़ नहीं है। तो या तो सरकार एमएसपी तय कर दे, तब ऐसा हो सकता है, और नहीं तो जैसा चलता है ऐसा ही चलता रहेगा। डिमांड अगर बढ़ेगी तो मतलब रेट बढ़ेंगे, डिमांड घटेगी तो रेट घटेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप वीडियो देख पाएंगे। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर बाईटी मीडिया पेज को लाइक कर लें, या बाईटी मीडिया पोटैटो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। और बाईटी मीडिया पोटैटो ग्रुप पर आप आलू से रिलेटेड जो है अपनी भी कोई पोस्ट डाल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।